कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 से आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 से दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी का परिचय हम 1.1 आत्म परिचय में प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उसको फिर से न लेते हुए हम सीधे ही कविता की बात करते हैं। कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह एक प्रेम गीत है जिसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। बच्चन जी बताना चाहते हैं कि प्राणी वर्ग हो या मनुष्य, उनके हृदय में एक प्रेम की उमड़न होती है और प्रिय से मिलने के लिए एक गति उनके पांव में दौड़ती रहती है। तो इस प्रेम गीत के माध्यम से बच्चन जी ने मनुष्य के एवं प्राणी वर्ग के हृदय को सुनने का मनोप्रयास किया है। प्रिय से मिलने की जो चाह है वो किसी की भी यात्रा में तीव्रता ला देती है। यहाँ पथिक की यात्रा में तीव्रता आती है, उसकी गति तेज हो जाती है, ऐसा कवि ने बताया है। किसी प्रिय आलंबन से भावी साक्षात्कार होने की जो संभावना है, वही पथिक की जो यात्रा है उसकी गति में तेजी ला देता है। किंतु साथ ही कवि ने बताया है कि अगर प्रिय आलंबन न हो तो प्रिय आलंबन के अभाव में पग की जो गति है वह शिथिल और जड़ हो जाती है। और इस माध्यम से कवि ने बताया है कि जीवन में गति का संचार है वह प्रेम के कारण ही होता है, लक्ष्य के कारण ही होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ही व्यक्ति की यात्रा में तेजी भर देता है, उसके पांव में तीव्रता भर देता है। तो इस प्रकार प्रिय आलंबन और लक्ष्य की प्राप्ति ही किसी भी पथिक की यात्रा को तेजी प्रदान करते हैं और इसीलिए जीवन में कोई न कोई प्रिय आलंबन या कोई न कोई लक्ष्य होना आवश्यक है। ये था इस प्रेम गीत का अल्पसार। आइए अब इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम प्राप्त कर लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रत्याशा। प्रत्याशा मतलब आशा, किसी प्रकार की जो आशा दिल में रहती है वह। नीड़, नीड़ माने घोंसला, पंछियों को रहने का स्थान। चंचलता, चंचलता माने तीव्रता, तेजी। उसके बाद है विकल, विकल माने व्याकुलता, बेचैनी। शिथिल, शिथिल मतलब ढीला, मंद, आप जानते होंगे। उसके बाद चिर परिचित शब्द है उर, उर माने हृदय। और अंत में शब्द है विह्वलता। विह्वलता मतलब भावातुरता, भावों की आतुरता या व्याकुलता। ये इस प्रेम गीत से कुछ कठिन शब्दों को हमने देखा, जिससे आपको उस कविता को समझने में सरलता होगी। आइए अब हम इस गीत को समझने का प्रयास करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह गीत जो है वो बच्चन जी के गीत संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। इस गीत में 3 बंद है। आइए शुरू करते हैं। पहला बंद। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
इस पहले बंद में कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने वाला यात्री देखता है कि मंजिल पास में ही है। मंजिल पे पहुंचते ही प्रिय से मिलन होगा, किंतु साथ ही वह डरता भी है कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, कहीं अंधेरा न हो जाए। इसलिए दिन भर का थका हुआ होने के बावजूद प्रिय मिलन की आशा में वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। यानी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई लक्ष्य है, अगर कोई प्रिय आलम्बन है, तो यात्रा की गति तेज हो जाती है। जैसे कि यहाँ जो पथिक है, जो यात्री है, वो चलता जा रहा है अपने लक्ष्य की ओर, और जैसे ही उसको लगता है कि मंजिल पास में ही है और वे अपनी मंजिल तक जल्दी ही पहुंच जाए, इसके लिए उसके पग की जो गति है वह तेज हो जाती है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचकर उसे प्रिय के मिलन की आशा है। यह हुई पहले बंद की बात। आइए अब दूसरे बंद की बात करते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मतलब आशा। यहां बच्चों को शाम होते ही माँ के प्यार की, माँ से खाना मिलेगा उसकी, और रात हो जाएगी, अंधेरा छा जाएगा तो माँ से सुरक्षा मिलेगी। इसकी आशा में बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं कि माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। जबकि दूसरी ओर चिड़िया भी दूर दूर दानों की तलाश में गई है। वह शाम को जब अपने घोंसलों की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में भी यही ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, घोंसले में बैठे वे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी, मुझे जल्दी ही उनके पास पहुंच जाना चाहिए। अगर अंधेरा छा जाएगा तो मेरे बच्चे डर जाएंगे। ये सारी चिंताएं चिड़िया को भी सताती है, और दिन भर की थकान उसकी पंखों में होने के बावजूद भी उसके पंखों की गति तेज हो जाती है और वह तेजी से अपने घोंसले की ओर आगे बढ़ती है। और उसे लगता है जैसे दिन बहुत तेजी से ढलने लगा है। यानी कि प्रिय आलंबन होता है या प्रिय व्यक्ति हमारे जीवन में होता है, उससे हम मिलने को दौड़ते हैं तो समय कम पड़ जाता है, समय बहुत ही छोटा हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पथिक की ही तरह चिड़िया को भी अपने बच्चों से मिलने की जो तड़प है, बच्चों से मिलने की जो आशा है, वह उसके पंखों की गति में तेजी भर देती है। प्रिय मिलन के लिए चिड़िया व्यग्र हो जाती है और तेजी से अपने नीड़ की ओर उड़ने लगती है। तो यहाँ इस प्रेम गीत का दूसरा बंद भी समाप्त होता है। दोनों बंदों में कवि बच्चन जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में अब अगर कोई न कोई लक्ष्य या प्रिय आलंबन होता है तो हमारी जो यात्रा है वह तेजी से बढ़ जाती है और समय मानो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हो, मानो जल्दी जल्दी बीत रहा हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। किंतु अंतिम बंद में उन्होंने इससे कुछ अलग ही बात कही है। आइए देखते हैं इस प्रेम गीत का तीसरा और अंतिम बंद। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि इस दुनिया में, इस पूरे संसार में मेरा अपना कोई नहीं है
और अगर मेरा कोई है ही नहीं तो किससे मिलने के लिए मैं व्याकुल हूँ, किससे मिलने के लिए मैं तेज गति से दौड़ूं, किसके लिए मैं व्याकुल हूँ, किसके लिए मैं चंचल हूँ, मेरे मन में क्यों किसी के प्रति प्रेम की तरंगे उमड़े जब कोई प्रिय है ही नहीं मेरे जीवन में। यानी कवि का जीवन एकलता से भरा हुआ है। उनके जीवन में कोई प्रिय आलंबन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और इसी वजह से प्रिय का अभाव उनके पगों की जो गति है उसे शिथिल कर देता है। यह सोचकर कि मैं किसके लिए जल्दी से घर पहुंचूं, किससे मिलने के लिए मेरे पांव तेज चले, यह बात सोचकर कवि निराश और उदास हो जाते हैं। उनके हृदय में उदासी की भावना उमड़ने लगती है। वे कहते हैं कि एक प्रेम ही है जिसकी तरंगों में खोकर व्यक्ति का दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, किंतु मेरे जीवन में तो कोई प्रिय है ही नहीं, मेरे जीवन में तो प्रेम है ही नहीं, तो मेरे लिए तो समय काटे नहीं कटता है। तो इस कविता में, इस प्रेम गीत में बच्चन जी ने वियोग श्रृंगार की बात की है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई प्रिय आलंबन और कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए, यह समझाने का प्रयास किया है। साथ ही समय का तो जीवन में महत्व है ही, लेकिन समय के साथ साथ प्रेम का भी महत्व बताने का कवि ने प्रयास किया है। कविता यहाँ पूर्ण होती है। यह एक प्रवाहमयी भाषा वाली, प्रभावी और गेयता से पूर्ण प्रेम गीत है, जिसमें अच्छे अच्छे बिंब और अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है। ऐसा सुंदर ये प्रेम गीत यहाँ पूर्ण होता है। यहाँ देखिए, आपके लिए स्वाध्याय के रूप में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैं आशा करता हूँ कि कविता को आपने अच्छी तरह से समझा है और स्वाध्याय को अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।